3K प्राइमरी टीचर्स प्रोटेस्ट इन दून सीकिंग एग्जम्पशन फ्रॉम टेट। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। 3K का मतलब होता है 1000 अर्थात 1000। तो 3000 प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी के जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध प्रदर्शन करना। तो वो विरोध प्रदर्शन करते हैं इन दून, देहरादून के अंदर, सीक, और वो मांग करते हैं एग्जम्पशन का अर्थ होता है छूट या मुक्ति, और वो छूट की मांग करते हैं फ्रॉम टेट से। टेट की फुल फॉर्म होती है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कहने का मतलब यह है कि देहरादून के अंदर 3000 प्राइमरी स्कूल के टीचर्स विरोध प्रदर्शन करते हैं और वो मांग करते हैं कि टेट से उन्हें छूट दी जाए, टेट से उन्हें आज़ादी दी जाए। चलिए पढ़ते हैं आगे। और क्या आपकी गाड़ी जो भी आप यूज करते हो, कार या बाइक, तो क्या उसका माइलेज, उसका एवरेज कम हो रहा है? क्या आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में कोई दिक्कत आ रही है? क्या आपकी गाड़ी झटके मार करके रुक करके चल रही है? तो ये आपकी गाड़ी में जो फ्यूल डलता है ना, उसकी भी समस्या हो सकती है। इसी के संबंध में हमने अपने दूसरे चैनल पर एक डिटेल वीडियो अपलोड की है और उस वीडियो का लिंक, उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख सकते हो। वी वर सेलेक्टेड अंडर द रूल्स, हम वर थे सेलेक्टेड, हम सेलेक्ट हुए थे, हमारा सिलेक्शन हुआ था, हमारी नियुक्ति हुई थी अंडर द रूल्स, नियमों के तहत, दैट एग्जिस्टेड बिफोर 2010। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना। तो हमारी नियुक्ति उन नियमों के अनुसार हुई थी जो 2010 से पहले अस्तित्व में थे। हाउ कैन ए लॉ ब्रोट, हाउ कैसे कैन सकता है ए लॉ, एक कानून, ब्रोट लाया जाना। तो एक कानून कैसे लाया जा सकता है? लेटर बाद में, बी इम्प्लीमेंटेड रेस्ट्रोस्पेक्टिवली। देखो, रेस्ट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है पूर्व व्यापी रूप से। कहने का मतलब यह है जो पहले की बात करता हो, इसका मतलब यह है। तो कहने का मतलब यह है, कौन कह रहा है? धर्मेंद्र रावत। ये बात धर्मेंद्र रावत ने कही, जो कौन है? उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, यानी कि जो उत्तराखंड का स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन है, उसके ये सदस्य होंगे या उसके कोई कार्यकर्ता होंगे, अध्यक्ष होंगे। तो इनका कहना यह है कि हमारी नियुक्ति जो है 2010 से पहले जो नियम थे उनके अनुसार हुई थी, और अब जो है एक कानून को अब बाद में कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि टीईटी पास करने का कानून तो अब आ रहा है ना। तो हमारी नियुक्ति होगी 2010 से पहले, तो अब क्यों ऐसा कानून लाया जा रहा है कि भाई टीईटी पास करोगे तभी आप टीचर रहोगे। यहाँ पे कि विरोध प्रदर्शन की फ़ोटो भी दी है और इधर जो लिखा है, चलिए उसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है नियरली 3000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स, नियरली लगभग 3000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स, प्राइमरी स्कूल के जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, फ्रॉम अक्रॉस उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड से, स्टेज ए प्रोटेस्ट। स्टेज ए प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना। तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया इन देहरादून के अंदर ऑन मंडे को, डिमांडिंग एग्जम्पशन, और उन्होंने एग्जम्पशन की डिमांड की। ठीक है, उन्होंने छूट की मांग की फ्रॉम द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात टेट रिक्वायरमेंट। जो टेट की रिक्वायरमेंट अब सरकार कह रही है, यानी कि टीईटी को जो बोल रही है कि भाई टीईटी पास करो, तो इसकी छूट को लेकर के उन्होंने मांग की फॉर दोज, और किन से कहा जा रहा है? फॉर दोज, उन टीचर से अपॉइंटेड जिनकी नियुक्ति हुई बिफोर द राइट टू एजुकेशन, यानी कि RTE एक्ट केम इनटू फोर्स। कम इनटू फोर्स का मतलब होता है प्रभाव में आना, उसी की सेकंड फॉर्म केम इनटू फोर्स है।
तो कहने का मतलब यह है कि सरकार उन टीचर से ऐसा बोल रही है जिनकी नियुक्ति RTE का नियम आने से पहले हुई थी, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था तो उससे पहले इनकी नियुक्ति हो गई थी। तो उन टीचर्स को कहा जा रहा है कि भाई टेट पास करो, और उसी के खिलाफ जो है उससे छूट पाने के लिए मंडे को देहरादून में इन टीचर्स ने धरना प्रदर्शन किया। अंडर द अमेंडेड RTE प्रोविजंस, अंडर अंतर्गत या तहत, द अमेंडेड का मतलब होता है संशोधित, RTE अभी आया था राइट टू एजुकेशन, प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान। तो RTE के प्रावधानों में जो संशोधन किया गया, क्वालिफाइंग टेट, जिसमें बताया गया कि टेट क्वालिफाई करना इज़ मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। कहने का मतलब यह है कि RTE जो राइट टू एजुकेशन है उसके जो प्रावधान हैं उसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि टेट पास करना मैंडेटरी है, आवश्यक है, इवन फॉर टीचर्स, अध्यापकों के लिए, अपॉइंटेड जिनकी नियुक्ति हुई बिफोर एक्ट, इस एक्ट से पहले, केम इनटू फोर्स इन 2010, यानी कि 2010 में ये एक्ट आया राइट टू एजुकेशन। तो इसके अमेंडमेंट में ये कहा गया कि भाई अब टेट उन टीचर्स को भी पास करना पड़ेगा जिनकी नियुक्ति इस एक्ट से पहले, यानी कि 2010 से पहले हुई, क्योंकि ये एक्ट आया 2010 में। द सुप्रीम कोर्ट हैड लास्ट ईयर डायरेक्टेड टीचर्स, जो सुप्रीम कोर्ट है हैड लास्ट ईयर डायरेक्टेड, तो उसने पिछले सप्ताह डायरेक्ट किया, दिशा निर्देश दिया टीचर्स, अध्यापकों को अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर, टू कंप्लाई, कि वो कंप्लाई करें, वो अनुपालन करें, विद द रिक्वायरमेंट, आवश्यकता का, एंड गेव दैम टाइम टिल 2028 टू डू सो। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले साल एक आदेश आया जिसमें ये कहा गया कि भाई पूरे देश के अंदर जितने भी टीचर्स हैं तो वो जो ये TT पास करने का प्रावधान है इसको पास कर लें, TT को पास करें, और उन्हें टाइम जो है 2028 तक का दिया गया कि 2028 तक जो है सभी टीचर्स को टेट पास करना है, तभी वो आगे सेवा में रह पाएंगे। टीचर्स एज्ड अबव 55 ईयर्स, और जो टीचर्स एज्ड जिनकी उम्र हो गई है अबव 55 ईयर्स, और वो अध्यापक जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा हो गई है, हैव बीन एग्जम्प्टेड, तो उन्हें छूट दी गई, प्रोवाइडेड, और ये कहा गया दैट डू नॉट सीक प्रमोशंस, कि उनका प्रमोशन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो 55 साल से कम उम्र के टीचर्स हैं और उनकी नियुक्ति 2010 से पहले यदि हुई है तो उनको टेट पास करना पड़ेगा, तभी वो सेवा में आगे रह पाएंगे, और जो 55 साल से ज़्यादा उम्र के टीचर्स हैं उनको टेट पास करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो जो है फिर प्रमोशन नहीं ले पाएंगे। टीचर्स आर्ग्यूड, टीचर्स ने आर्ग्यू की, टीचर्स ने तर्क दिया दैट कि दे वर अपॉइंटेड, उनकी नियुक्ति हुई थी अंडर रिक्रूटमेंट रूल्स, जो रिक्रूटमेंट रूल थे, जो नियुक्ति के नियम थे उनके अनुसार उनकी नियुक्ति हुई थी, दैट जो एग्जिस्टेड, जो एग्जिस्ट करते थे, जो चलन में थे, बिफोर 2010, 2010 से पहले, अंडर विच, जिसके तहत, अंडर विच कंप्लीशन ऑफ द 2 ईयर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अर्थात BTC, और उन नियमों के तहत क्या कहा गया था कि भाई प्राइमरी में टीचर बनने के लिए जो बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, यानी कि जो BTC है 2 साल का, उसको करना होता था, BTC कोर्स को, वॉज मैंडेटरी, और ये जो है कोर्स मैंडेटरी था, यानी कि बिना इस कोर्स को किए हुए टीचर व्यक्ति नहीं बन सकता था उस समय, ये मैंडेटरी था। वी वर सेलेक्टेड अंडर द रूल्स, वी वर सेलेक्टेड, हम सेलेक्ट किए गए थे, हमारा निर्धारण हुआ था, हमारी नियुक्ति हुई थी अंडर द रूल्स, नियमों के तहत, दैट एग्जिस्टेड, जो एग्जिस्ट करते थे, बिफोर 2010, 2010 से पहले। नाउ, अब,
वी आर बीइंग आस्क्ड, वी आर बीइंग आस्क्ड, अब हमसे पूछा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है टू क्वालिफाई, क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए, टीईटी टेट को, एज वेल का मतलब भी, और अब हमसे कहा जा रहा है कि अब तुम टेट भी पास करो। हाउ कैन ए लॉ ब्रॉट, एक कानून को कैसे लाया जा सकता है, लेटर बाद में, बी इम्प्लीमेंटेड रेस्ट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि नियुक्ति तो हमारी पहले हो गई और अब उसके बाद जो है इस तरह के कानून को कैसे लाया जा सकता है, हमें क्यों कहा जा सकता है कि भाई टेट पास करो। सेठ धर्मेंद्र रावत, और ये बात धर्मेंद्र रावत ने कही, ऑफ उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, जो कि उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन से संबंध रखते हैं, एफिलिएटेड, और ये एफिलिएटेड है, ये संबद्ध है टू ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, ठीक है, इससे ये संबद्ध है, एफिलिएटेड है। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन, एसोसिएशन के अनुसार, यानी संगठन के अनुसार, मेंबर दिगंबर सिंह नेगी, तो दिगंबर सिंह नेगी जो इसके सदस्य हैं, द प्रोविजन कुड अफेक्ट अराउंड 20,000 टीचर्स, यानी कि एसोसिएशन के अनुसार जो है, एसोसिएशन के एक सदस्य हैं दिगंबर सिंह नेगी, तो उन्होंने बताया कि इस प्रावधान से, यानी कि जो टीटी पास करने वाला ये प्रावधान सरकार लेकर के आ रही है, तो इसके द्वारा कितने 20,000 अध्यापक प्रभावित होंगे। टीचिंग क्लासेस फर्स्ट टू 8, जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं इन उत्तराखंड में, एंड नियरली 25 लाख टीचर्स, और लगभग 25 लाख अध्यापक प्रभावित होंगे अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, ठीक है। तो उत्तराखंड के अंदर तो कितने टीचर पे प्रभाव पड़ेगा, 20,000 पे, और पूरे देश के अंदर जो है 25 लाख अध्यापक जो है इस कानून से प्रभावित होंगे। द टीचर टुक आउट ए रैली, जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, टुक आउट ए रैली, उन्होंने एक रैली निकाली, फ्रॉम परेड ग्राउंड से टू द सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट का मतलब सचिवालय, एरिया, क्षेत्र। तो टीचर्स ने जो है परेड ग्राउंड से लेकर के सचिवालय के क्षेत्र तक, सचिवालय तक इन्होंने एक रैली निकाली, एंड सेड, और कहा, दे हैड रिसीव्ड सपोर्ट, कि उन्हें रिसीव का मतलब प्राप्त होना, उन्हें सपोर्ट प्राप्त हुई है, उन्हें समर्थन मिला है, फ्रॉम टीचर्स, अध्यापकों से, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स की ऑर्गेनाइजेशन से, इन हरियाणा से, यानी हरियाणा कहने का मतलब ये कि हरियाणा के अंदर जो टीचर्स एसोसिएशन है उससे इन्हें समर्थन मिला है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो टीचर्स एसोसिएशन है उससे भी इन्हें समर्थन मिला है। जम्मू कश्मीर से भी इन्हें समर्थन मिला है, एंड दिल्ली, और दिल्ली की जो टीचर्स एसोसिएशन है उससे भी इन्हें समर्थन प्राप्त हुआ है। क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दीज स्टेट्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, फ्रॉम दीज स्टेट्स, इन राज्यों के, ऑल्सो ज्वाइंट, उन्होंने भी ज्वाइन किया द प्रोटेस्ट, इस विरोध प्रदर्शन को, अर्थात इन राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं टीचर्स एसोसिएशन के, तो वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। द प्रोटेस्टर्स सबमिटेड ए 12 पॉइंट मेमोरेंडम, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, सबमिटेड, उन्होंने सबमिट किया, उन्होंने दाखिल किया ए 12 पॉइंट मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन, तो उन्होंने एक 12 बिंदुओं वाला एक ज्ञापन सौंपा टू देहरादून सिटी मजिस्ट्रेट, देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट को, फॉर चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, और ये किसको संबोधित था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये ज्ञापन संबोधित था। बिसाइड्स एग्जम्पशन फ्रॉम द टेट, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त,
देखो बिसाइड का मतलब पास पास होता है, लेकिन बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त होता है। तो बिसाइड्स एग्जम्पशंस, छूट के अलावा, फ्रॉम द टीईटी, टेट से, टेट रिक्वायरमेंट यानी कि टेट की जो रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है, जो बोला जा रहा है कि टेट पास करो, तो इससे छूट की मांग तो की ही गई, लेकिन इसके अलावा क्या हुआ, फॉर प्री 2010 अपॉइंटीज़, और ये टेट की मांग किससे की जा रही है, जो 2010 से पहले के जो अपॉइंटी हैं। अपॉइंटी का मतलब होता है जिन व्यक्तियों की नियुक्ति हो जाती है ना, उनको अपॉइंटी कहते हैं। तो 2010 से पहले जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, उनसे जो टीईटी पास करने की मांग की गई है, सरकार के द्वारा कहा गया है, तो प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इससे हमें छूट दी जाए। और इसके अलावा क्या हो, द मेमोरेंडम, ज्ञापन दिया गया, इंक्लूडेड, जिसमें शामिल रहा डिमांड्स, मांग, रिलेटेड, संबंधित, किससे संबंधित मांग थी, टू सर्विस कंडीशंस, कि जो सर्विस कंडीशंस है ना, जो सेवा देने की दशाएं हैं, उनको लेकर के मांग थी। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना, ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम्स, जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू करने की भी मांग की गई। ठीक है, तो इस तरह की यानी कि बेसिकली दो मांग की गई कि भाई एक तो हमने जो है टेट पास करने के लिए ना कहा जाए, और दूसरा जो है जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको भी बहाल किया जाए।